हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद नीलिमा। आज हम बात करेंगे द हंग्री टाइड नॉवल की, जिसे फेमस इंडियन ऑथर अमिताभ घोष ने लिखा है। ये नॉवल 2004 में पब्लिश हुआ था और इसके लिए अमिताभ घोष को बहुत अप्रिशिएशन मिला। ये नॉवल सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि नेचर, ह्यूमैनिटी, लव, आइडेंटिटी, लैंग्वेज और सर्वाइवल का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ये एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अब हम ऑथर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अमिताभ घोष, जिनका जन्म 11 जुलाई 1956 को कोलकाता में हुआ था, वो इंडिया के सबसे फेमस कंटेम्प्ररी नॉवलिस्ट में से एक हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उनकी राइटिंग में हिस्ट्री, माइग्रेशन, इन्वायरमेंट और कल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। उनके कुछ फेमस वर्क्स भी हैं, द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, द हंग्री टाइड। उन्हें जननपित अवार्ड 2018 भी मिला है। अब हम नॉवल के बारे में कुछ बातें करते हैं, ताकि नॉवल हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है। द हंग्री टाइड की सेटिंग जो है वो सुंदरबन में है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच के मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है। ये जगह डेंजरस भी है और ब्यूटीफुल भी। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन्स और टाइडल रिवर मिलते हैं। नॉवल का टाइटल द हंग्री टाइड्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हर वक्त सब कुछ बदल देती है। जैसे सी की टाइड चेंज होती है, वैसे ही इंसान की लाइफ भी चेंज होती रहती है। अब इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, जिसे हमें समरी इजीली समझ आए। पिया रॉय अमेरिका से आई हुई होती है। मेराइन बायोलॉजिस्ट होती है। वो इंडियन पेरेंट्स की डॉटर है, लेकिन अमेरिका में पली बड़ी। वो सुंदरबन आती है इरावदी डॉल्फिन पर रिसर्च करने। नेचर से बहुत प्यार करती है और ब्रेव साइंटिस्ट है। सेकंड है कनाई दत्त, दिल्ली का सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ट्रांसलेटर है। एजुकेटेड, इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल पर्सन भी है। ठीक है। वो अपनी आंटी नीलिमा से मिलने सुंदरबन आता है। उसके पास उसके अंकल निर्मल की डायरी होती है, जो स्टोरी का हिडन ट्रूथ बताती है। थर्ड कैरेक्टर है फॉकिर, लोकल फिशरमैन। पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन नेचर को किसी साइंटिस्ट से भी ज्यादा समझता है। वो डॉल्फिन, रिवर और टाइड्स के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज रखता है। पिया और फॉकिर के बीच लैंग्वेज बैरियर होने के बाद भी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। नीलिमा बॉस हॉस्पिटल और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल विमेन है। निर्मल बॉस नीलिमा का हस्बैंड है। पोएट और आइडियलिस्टिक थिंकर है। उनकी डायरी से मोरिछापी, ट्रेजेडी और पास्ट इवेंट का पता चलता है। अब हम डिटेल समरी करते हैं। जैसे स्टोरी की शुरुआत होती है पिया रॉय से। वो अमेरिका से सुंदरबन आती है डॉल्फिन्स पर रिसर्च करने। शुरू में उसे लोकल लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए उसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ कनाई अपनी आंटी नीलिमा की इनविटेशन पर सुंदरबन आता है। नीलिमा उसे निर्मल की पुरानी डायरी देती है। डायरी पढ़ते हुए कनाई को सुंदरबन की हिस्ट्री और मोरिछापी ट्रेजेडी के बारे में पता चलता है। इसी बीच पिया की मुलाकात होती है फॉकिर से। फॉकिर इंग्लिश नहीं जानता और पिया बंगाली नहीं जानती। फिर भी दोनों नेचर के थ्रू एक दूसरे को समझने लगते हैं। फॉकिर पिया को डॉल्फिन दिखाता है और सुंदरबन की डेंजरस रिवर्स में सेफली ले जाता है। पिया को रियलाइज होता है कि बुक से ज्यादा नॉलेज कभी कभी एक्सपीरियंस भी होती है। डायरी के थ्रू हमें पता चलता है कि मोरिछापी में रिफ्यूजी लोगों को गवर्नमेंट ने फोर्सफुली हटा दिया था और बहुत लोग मर गए थे। ये नॉवल का सबसे इमोशनल और पॉलिटिकल पार्ट है। स्टोरी के एंड में एक डेंजरस साइक्लोन आता है। साइक्लोन के दौरान फॉकिर पिया की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फॉकिर खुद अपनी जान गवा देता है। उसकी डेथ बहुत इमोशनल मोमेंट है। नॉवल के एंडिंग में
पिया डिसाइड करती है कि वो सुंदरबन में डॉल्फिन्स और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट शुरू करेगी। इसी तरह नॉवल होप के साथ एंड होता है। इसके कुछ मेजर थीम्स को भी देख लेते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने लाया है, इसमें ऐड ऑन किया है। फर्स्ट थीम है नेचर वर्सेस ह्यूमन। नेचर किसी को कंट्रोल नहीं करने देती। ह्यूमन बीइंग नेचर के सामने बहुत छोटा है, ठीक है। सर्वाइवल, हर कैरेक्टर अपनी लाइफ में सर्वाइव करने की स्ट्रगल करता है। थर्ड, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। पिया और फकीर लैंग्वेज के बिना भी एक दूसरे को समझ लेते हैं। फोर्थ, आइडेंटिटी। पिया अपनी इंडियन रूट को दोबारा डिस्कवर करती है। फिफ्थ, एनवायरनमेंट। नोवेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इकोलॉजिकल बैलेंस के स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। सिक्स्थ, पॉलिटिकल एंड इनजस्टिस। मॉरिस झांपी इंसिडेंट दिखाता है कि पॉलिटिकल डिसीजन से आम लोग कितना सफर करते हैं। लास्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज। डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेज के बीच अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल होती है। इस नॉवेल के थ्रू अमिताभ घोष हमें बताते हैं कि नेचर को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ह्यूमन और एनवायरनमेंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। रियल नॉलेज सिर्फ बुक से नहीं, एक्सपीरियंस से भी मिलती है। ह्यूमैनिटी लैंग्वेज और कल्चर से बड़ी होती है। ओवरऑल देखा जाए तो द हंग्री टाइड एक इन्वायरमेंटल, हिस्टोरिकल और इमोशनल नॉवेल है। इसमें एडवेंचर भी है, लव भी है, पॉलिटिक्स भी है और नेचर की ब्यूटी भी। इसी वजह से ये नॉवेल इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है और एग्जाम में फ्रिक्वेंट पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।